नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज हम इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं बैटल ऑफ ग्राउंड का। जी हां, हम तेलंगाना में हैदराबाद में मौजूद हैं क्योंकि तेलंगाना इस वक्त चुनाव की नगरी है और साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। यहाँ लगातार जो राजमाइश हो रही है, चाहे वो बीआरएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या यहाँ की क्षेत्रीय दल हो, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी जोर आजमाइश में हैं और कोशिश ये है कि जीत उनको मिले। आज हमारे साथ कई सारे अहम मेहमान भी हैं जो मैं उनका तारुफ करा दूं आपको। मेघा रानी अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की प्रत्याशी है चारमीनार से। क्रांति किरण जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं। प्रिया गुप्ता जी हैं, नेता बीआरएस हैं। और मोथा रोहित जी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इनके साथ ये तमाम जो आम पब्लिक है, जो सभी लोगों के लिए, तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये कह लें या लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कह लें कि ये लोग बहुत काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरी प्रिया जी से, आपकी सरकार है, यहाँ चुनाव है, चुनाव चल रहा है, लगातार चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, कैसा लगता है सरकार क्या करने वाली है इस बार? 100% सरकार इस बार फिर से अपना हैट्रिक बनाने जा रही है। तीसरी बार मुख्यमंत्री जी हमारे जो चंद्रशेखर राव जी हैं वो सीएम की शपथ लेने वाले हैं और इसमें कोई भी दौरा नहीं है। चाहे कोई भी पार्टियां आकर के यहाँ कितना भी जोर लगा लें, लेकिन बीआरएस पार्टी को कोई भी यहाँ पे हिलाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है, जिस तरह से तेलंगाना राज्य को आगे बढ़ा रही है, उस हिसाब से हम 100 के पार जा रहे हैं। 100% ये हमारा कोई भी हिलाने वाला नहीं, कोई भी नहीं हिलाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। स्टेट पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की होगी इस बार। सरकार अब बताइए, सरकार ये बना रहे हैं, सरकार इनकी है और आपसे बातें हो रही हैं। पहले न्यूज़ इंडिया के दर्शक को मेरा नमस्कार। 9 साल से तेलंगाना का आवाम इस सरकार को झेल रही है। युवा इस बार चाहता है कि सरकार बदले, बेरोज़गार चाहता है कि सरकार बदले, गरीब लोग चाहते हैं कि सरकार बदले। तो इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये सभी सर्वे भी बता रहे हैं और ज़रूर कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, तो फिर तो देखिए, कांग्रेस की इनकी सरकार है, इनकी सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। आप लोग फिर कोशिश क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सक्षम नेतृत्व तेलंगाना प्रदेश में है। अब स्पष्ट रूप से जिस तरह केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास जो कर रहा है, वही आने वाले दिनों में विश्वास है तेलंगाना का प्रदेश के जो भी जनता है मोदी जी का नेतृत्व को स्वागत करेगा और तेलंगाना प्रदेश में भी उसी तरह आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बिल्कुल आएगी। आप मतलब देखिए, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आपके खिलाफ खड़ी है और कांग्रेस भी, और सभी लोग कह रहे हैं कि 9 साल में जो सरकार चल रही है वो बेहतर नहीं है। ये लोग क्या? राजनीतिक मंच है, सभी पार्टियां अपना अपना दावेदारी दिखा सकती हैं और उनका दावेदारी दिखाना जायज़ है। लेकिन इससे पहले जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उसने इस तेलंगाना राज्य के लिए क्या और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ पे बोल के गए हैं कि सरकार हमारी आएगी और हम बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो सरकार आपकी जब आएगी जब आपकी सीटें बनेंगी। सबसे पहले आप सीटें ला के दिखाइए, अपनी सरकार बनाइए। और जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या उन राज्यों में आपने बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है? पहले वो साबित कीजिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिस तरीके का दावा कर रही है, तो आप 70 सालों से तो देश पर राज कर रहे थे और 11 बार जनता ने आपको चांस दिया। उससे पहले तेलंगाना पे भी आप 50 सालों से राज कर रहे थे। आपने किया क्या? अगर आपने किया है तो बताइए, नहीं तो हमने जो किया है डेवलपमेंट पे आप बात करिए। 70 साल से आप लोग हैं, लेकिन ये कह रही 70 साल में मैडम बोल रही कि तेलंगाना में 50 साल से राज कर रही। तेलंगाना बनी 10 साल नहीं हुए। 10 साल पहले साल देखिए, तेलंगाना का मतलब है तेलंगाना भी 10 साल पहले बना, लेकिन आंध्र प्रदेश तो पहले से ही था। जनता तो वही है। आंध्र प्रदेश 70 साल में देश एक सुई मैन्युफैक्चर करने की स्थिति में नहीं थी जब देश को आज़ादी मिली। तब से लेके अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में है। तो इस पूरा तरक्की क्या 10 साल में बीजेपी ने की? टॉप 10 कंट्री है तो ये लोग ले रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ही ये पूरा बदलाव लाया है यहाँ पर डेवलपमेंट। तो अब ये लोग बोलेंगे 2014 के बाद इंडिया आज़ाद हुई। इनका बोलने का मतलब ये भी होगा। ऐसा बोलेंगे? आज़ाद नहीं, डेवलपमेंट। जो विश्व गुरु आज बन के बैठा हुआ है भारत, वो मोदी जी सरकार के नेतृत्व में ही हुआ है। जितने भी डेवलपमेंट हुए मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे, जब पूरे रोड सड़कें वगैरह डेवलप हुई थी, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ही देश का कल्याण किया है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो खाली देश को मिट्टी में मिलाया। जितना डेवलपमेंट वो सब बीजेपी ने किया है। ये स्पष्ट रूप में दिख रहा है देश में। 214 के बाद, उससे पहले जो भ्रष्टाचार का जो मजमा चल रहा था ये देश में, राहुल गांधी से लेके सभी वड्रा, हर कोई जेजा जी, ए जी, ओ जी। भाई एक इनसे मैं एक स्पष्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जितने भी इस देश में PSUs बने वो कब बने?
भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेके 2024 तक, अभी 23 तक एक भी पीएसयू नहीं बनाई। जितने भी बने कांग्रेस के सरकार में बनी। तो ये लोग क्या कौन सी डेवलपमेंट करें? अभी झगड़ा किस बात का चल रहा? पीएसयूएस का जो झगड़ा चल रहा, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना। जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, इस देश में आईआईटीज, आईआईएम्स, जितने भी संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई। नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भाई देखिए मैं फिर वही बोलूंगी कि हर पार्टी अपना अपना गुणगान तो गाएगी, लेकिन जनता क्या कह रही है, जनता को किससे लाभ हो रहा है, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, वो जनता को दिख रहा है। आने वाले समय में 30 तारीख को इलेक्शन है, जनता जवाब देगी। जिसने जो किया होगा जनता उसको बखूबी जवाब देगी। और जनता की बात बार बार हो रही है, तो थोड़ा सा पीछे जो लोग हैं उनसे भी पूछ लेता हूँ मैं। आप बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला? देखिए, द बर्थ ऑफ तेलंगाना स्टेट वाज मेड विथ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, और द प्राइमरी एंड फोकस यही होता है तेलंगाना स्टेट का कि वो लोग को सुविधाएं दे, और तेलंगाना के मैनिफेस्टो में भी वही था प्राइमरी में, और वो डिलीवर नहीं कर पाई। जो नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, ऐसा आप ये देखिए कि देश यानी कि मोदी जी के आने से पहले कहाँ था और आज कहाँ है। विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है ये पूरा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। आपने इतिहास भारत को पढ़ाया ही नहीं, आप सिर्फ तो इनका ज्ञान पूरा 2014 से मिली क्या इनको? बिल्कुल बिल्कुल आपने ना मतलब कोई ज्ञान इनको नहीं थी। ज्ञान दिया, लोगों को अंधेरे में रख के जा। आप हमें एक बात बताइए, देश की आज़ादी के अंदर हमारा राष्ट्र का कोई शासक नहीं रहा, कोई ऐसा राजा नहीं रहा, कोई ऐसा राजा नहीं रहा। सिर्फ आपने मुगलों का इतिहास, नहीं उनका क्वेश्चन तो ठीक से पूछने दो। सिर्फ मुगलों का इतिहास आपने बताया। कहीं औरंगजेब, कहीं हुमायूं है, कहीं अकबर है। ये बोल रहे हैं कि 2014 से पहले सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया। तो इनको 2014 से पहले सिर्फ मुगलों के बारे में पता था क्या? आप नहीं सुन रहे हो? इनको 2014 से पहले सिर्फ मुगलों के बारे में पता था क्या? अगर कांग्रेस सरकार ने सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया था तो इनको कैसे पता 2014 से पहले सिर्फ मुगलों के अलावा सबके बारे में कैसे पता था? नहीं, सुनिए, अरे बात करने में कुछ नहीं है भाई साहब। आप पूरा देश में पूरा देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बट रही है। नहीं, भाई साहब कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मेरे महल में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मुखिया है राहुल गांधी जी है। हाँ। राहुल गांधी को जितने 1000 करोड़ खर्च करके जो उनका छवि बनाना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा के तहत, वो पूरा देश में ये साबित कर दिए कि उनका असली चेहरा क्या है। पूरा देश आज जान चुका है, इसलिए आज पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा की बात भाई ने निकाली है, तो मैं उनको ये बता दूं कि भारत टूटा ही कब था, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। और आज राहुल गांधी के नाम के आगे से आप गांधी हटा दे तो एक कॉर्पोरेटर भी ना जीत सके वो अपने क्षेत्र में अमेठी से ही। मैडम को बता देना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब भारत टूटा हुआ नहीं। भारत में जो लोगों का बंटवारा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों में प्यार मोहब्बत से रहने का बावजूद उनको बांट दिया जा रहा है। तो उनके लिए जोड़ने के लिए सब देश पूरा इकट्ठा है, कोई जाति धर्म ये नहीं। आप एक बताइए, प्यार मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं, कश्मीर के हालत क्या थे? आर्टिकल 370 फिर आपने लागू क्यों, हटाया क्यों नहीं आज तक हैं? आप रिजर्वेशन आपकी देन है। भारत के अंदर सबसे बड़ा झगड़ा पैदा करने वाले आप, नेहरू परिवार। जो भाई ऐसी उठ पटांग चीज़ों को क्या जवाब दे? इनको कुछ जो हुआ है हकीकत में वो मालूम ही नहीं है। वो अपना हम तेलंगाना पे आ रहे हैं, हम तेलंगाना पे आ रहे हैं। तेलंगाना के लिए किस तरीके की रोड मैप आप लोग तैयार कर रहे हैं? आप कह रही हैं 9 साल से सरकार है, और आप ये मानती हैं कि सरकार जिससे होता है जवाब उसी से मांगा जाता है। तेलंगाना के लिए आपने डेवलपमेंट की बात की है, आप 3 बड़े डेवलपमेंट और 3 बड़े कार्य बताइए। देखिए, सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यहाँ पे 24 घंटे लोगों को लाइट की व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि पहले ये हालत था कि कभी भी लाइट 3 घंटे से ज़्यादा कभी भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में दी नहीं जाती थी। जब से मुख्यमंत्री ये बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। नहीं, आप जरा सोच के देखिए कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, इनको क्या बोल रहे हैं बात अलग है, लेकिन आप इस तरह की चीजें मत कहिए। देखिए, जो वास्तविकता है उसकी बात कीजिए। 3 घंटे की लाइन आप समझ रही हैं? ये बात आंध्रा कोई ऐसा नहीं था। खुद रेवंत रेड्डी जी ने अपने मुंह से कबूल की है कि 3 घंटे से ज़्यादा लाइट देना क्यों। तो हम तो उस बात के ऊपर ही उनको जवाब देंगे कि ठीक है, तो 3 घंटा आप ही की सरकार थी तो आप 3 घंटे दे रहे थे क्या? पहली बात, पानी की व्यवस्था जो यहाँ पे जो निजामों के समय से जो ड्रेनेज लाइन थी
जो गंदा पानी आता था, आज केसीआर जी के बनने के बाद में कहीं भी गंदा पानी नहीं है, स्वच्छ पानी आ रहा है। मिशन काका सीआर जी पे जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं प्रिया जी, इसलिए क्योंकि जब से ये राज्य बना तब से इकलौते वही मुख्यमंत्री हैं। कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन वही हैं। इसलिए सवाल ये लोग क्या करेंगे ये तो देखिए इनका पॉलिटिकल अपना हो सकता है, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ वाजिब है कि आप ये बताइए कि 3 कार्यों की बात मैंने की है, 3 कार्य ऐसे बता दीजिए जो माना ये जाए कि हाँ सच में आपकी सरकार 9 सालों से लगातार है, उसने ये डेवलपमेंट किया। देखिए, सबसे पहले तो डेवलपमेंट इस देश में दलितों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। अंबेडकर ये मतलब 100% नहीं। देखिए, पूरा हम लोग जब तक आप पूरे 3 ही पूछेंगे तो हमारी सरकार ने केवल 3 नहीं किया है, उनकी जितनी भी है 100 से ऊपर ही हैं। तो हम स्कीम्स उनको गिनाते गिनाते थक जाएंगे। मैं तो 300 कह रहा हूँ आपसे। तो वही तो मैं बोलने जा रही हूँ आपको कि उनकी जितनी भी डेवलपमेंट उन्होंने हैदराबाद में किया है, पीसफुल, बिल्कुल शांतिफुल हमारा तेलंगाना चल रहा है। कभी बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले एक ही आरोप लगाते थे कि ये तेलंगाना राज्य बनने के लायक नहीं है, और यदि तेलंगाना राज्य बन गया तो वहाँ पे दंगे शुरू हो जाएंगे, बनाया किसने था? हो जाएंगे। देखिए, बनवाया किसने था? देखिए राज्य किसने थे तो 100% केंद्र से मिला। बात की। मैडम बिल्कुल होमवर्क के बिना आ गई है। तेलंगाना का राज्य बना कांग्रेस के सरकार की तरफ से, और मैडम डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, दलितों की बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की तरफ से नहीं बना है। कांग्रेस सरकार ही तो तेलंगाना दी है, कांग्रेस सरकार ही तो तेलंगाना दी है, और किसने दिया है? केसीआर जी खुद असेंबली में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि तेलंगाना ये कह रहे हैं, रेवंत रेड्डी कुछ कह रहे हैं। बनी है, सोनिया गांधी जी की वजह से तेलंगाना बनी बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, केसीआर जी खुद। सर जी, तेलंगाना को भूमिका निभाने वाले हमारे सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने इनको घोषणा कराई थी जब ये तेलंगाना बना था। जिस दिन तेलंगाना का बिल पारित हुआ है पार्लियामेंट में, कोई जानता है कि अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी सदन में थे? जिस दिन पार्लियामेंट का बिल पास हुआ है उस दिन सदन में नहीं थे। मात्र यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज जी ने अपनी वाणी में तेलंगाना के पक्ष में बात की। इस कारण इसी कारण ही उस दिन बिल पारित हुआ, तेलंगाना का निर्माण की एक नींव लगी गई। ठीक है, चलिए हम बात पॉजिटिव नोट पे कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप ये बताइए कि आप ऐसे कौन से काम आपको दिख रहे हैं जो नहीं हुए हैं, जो आपको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, प्राथमिक बात, मुख्यमंत्री जी हाल ही के एक चुनाव के रैली में कह रहे थे कि जहां से रोड अच्छे दिखेंगे वहां तेलंगाना प्रारंभ होता है। अरे लगता है मुख्यमंत्री सटिया गए हैं। वो जो ये इस तरह के वर्ड नहीं। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत सारे चैनल होंगे, जो बहुत सारे मीडिया संस्थान होंगे जो आपको कुछ भी कहने की आज़ादी देते हैं। देखिए, हम उस पर नहीं हैं, हमने अपने पैरामीटर सेट कर रखा है। हम न किसी के खिलाफ कोई अब्जर्व सुनेंगे और ना हम किसी को बोलने देंगे। हम अपने मंच का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जहां किसी की मर्यादा। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, तेलंगाना में अगर कुछ हाईवे रोड बना है तो मात्र प्रधानमंत्री रोड सड़क योजना के अंतर्गत ही तेलंगाना में रोड बना है। आदिलाबाद से लेकर अनंतपुर से जो लगती है, जो बॉर्डर तक लगती है, इधर कर्नूल बॉर्डर से लेके अपने कमाड़ी तक जो रास्ता जाता है, हर एक रोड तेलंगाना में राष्ट्रीय रोड सड़क निर्माण जो योजना के तहत ही बना है। मुख्यमंत्री अपना क्रेडिट लेते हैं कि हमने रोड बनाया, इस कारण ही तेलंगाना इतना प्रभावशाली और इतना डेवलप हुआ है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रोड को लेकर इन्होंने सवाल किया। रोड को लेकर कह रहे हैं कि रोड सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के तहत बनता है और उसको लेकर मुख्यमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उन्होंने ही काम किया है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा रोड बनाई जाती है तो केंद्र सरकार का तेलंगाना के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों है? क्यों फंड देते समय दूसरे राज्यों में उनका एक निगाह होती है और केंद्र की और यही तेलंगाना में उनकी नज़र बदल जाती है? तो अगर उनकी देन है तो आप साबित बदल दे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी पूरा संसद में बोले कि तेलंगाना को दरवाज़ा बंद करके अनाउंस किया गया था, माँ को मार डाल के बेटा को जन्म दिया था बोल के स्वयं नरेंद्र मोदी जी बोले। उनका ये लफ्ज़ है तेलंगाना के लिए, उनका ये रिस्पेक्ट है तेलंगाना के लिए। भाजपा का कोई हक नहीं बनता तेलंगाना में वोट मांगने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद तेलंगाना का इतना अपमान किया पार्लियामेंट में। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, बीआरएस के बारे में बोलता हूँ। ये लोग इतने वायदे किए 9 साल पहले, ये लोग बोले हर रोज हर एक फाइनल कमेंट आप लोगों से, छोटे से कमेंट ले लेते हैं। आपको तेलंगाना में कोई क्यों चुने? तो स्पष्ट रूप में भारत में जो प्रगतिशील देश बन रहा है, वो प्रगतिशील, अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों को वोट देंगे, वही प्रगतिशील राष्ट्र भी तेलंगाना में उस दिशा में नींव आगे बढ़ेगा।
देखिए, हमारा तो सबसे पहली बात है डेवलपमेंट है, अमन है, शांति है, पीसफुल माहौल बना हुआ है, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं है, बिल्कुल शांति आप ये लोग बोले तेलंगाना में हर नौजवान को सुनिए, तेलंगाना में हर नौजवान को जॉब बोले, वो लोग 1 साल में 2 करोड़ जॉब बोले, आपको दोनों भी आप ये बताइए सवाल मत नहीं। ये लोग जो वादा किए ये लोग कभी भी नहीं निभाए। कांग्रेस हुकूमत 100% निभाएगी। डबल इंजन सरकार बनेगी तो देश की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे ये वाद विवाद है और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये चलना चाहिए, ये लंबा चलेगा और चुनाव जब तक कि खत्म न हो जाए तब तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने वाला है। तेलंगाना का माहौल गर्म है और इसीलिए हम खुद तेलंगाना पहुंच गए हैं और यहाँ जानना चाह रहे हैं कि आखिर तेलंगाना में किस करवट बैठेगा। मतलब साफ तौर पे ये कह लें कि किसको विजय मिलेगी और किसको पराजय, इसके पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तेलंगाना से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ होंगे और हम लगातार आपको बताएंगे कि आखिर तेलंगाना में मूड और मिजाज किस तरीके से है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है।